आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। कोलकाता के जिस सेमिनार में अभया चीखती रही, चिल्लाती रही, उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। उस पर भीड़ ने हमला किया। उसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों को मिटाने की साजिश रची गई है। इस भीड़ में गुंडे किसने भेजे हैं वो बताएंगे। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जान लीजिए, जिसमें रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का दावा किया जा रहा है। अभया को उसके माँ बाप ने किस हालत में देखा, आप जरा सुनिए, आपकी रूह कांप उठेगी। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता में मायूसियत छा गई। आरजीकर सरकारी अस्पताल में एक और निर्भया मिली। आखिरी सांस ले रही थी। उस आखिरी सांस के दौरान उसके साथ हैवानियत हुई। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अभया आराम करने अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है। करीब 4 बजे एक हैवान आता है, उस पर अचानक टूट पड़ता है। उसके चश्मे का कांच टूट जाता है, बावजूद इसके आंख में उसके मारता रहता है। खून निकलने लगता है और फिर उसके सीने पर मुक्के मारता है। जब निर्भया अधमरी हो जाती है, उसके आखिरी सांस में उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी लाश मिली तो उसके पैर 90 डिग्री पर थे। उसके पैर चीर दिए गए थे। उसके माँ बाप को बताया गया कि उनकी लाडली ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे बाद जाकर माँ बाप अपनी लाडली को देख पाते हैं। शरीर पर एक कपड़ा नहीं, पैर चीरे हुए, आंखों से खून, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक नेकबैंड मिला। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को देखा। संजय रॉय करीब 11 बजे अस्पताल से बाहर जाता है और वापस करीब 4 बजे अस्पताल में घुसते हुए देखा जाता है। उस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने नेकबैंड को कनेक्ट किया और आरोपी संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। तब पता चला कि संजय रॉय ने ही रेप किया है, लेकिन अब तक लग रहा था कि ये रेप हुआ है। फिर खुलासा हुआ ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन मिले हैं। यानी ये किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 1 से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप किया है। इसमें संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल थे। पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले एक भीड़ आरजीकर अस्पताल में आती है और सेमिनार हॉल को तोड़ देती है। सेमिनार हॉल जहां फॉरेंसिक टीम पहुंचती, सबूत मिलते, वहां सब कुछ तोड़ दिया गया गुस्से के बहाने। आप पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें डॉक्टर चीख रहे हैं, यहाँ हमला हो रहा है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। ভাই ওদিকে এভিডেন্স ট্রান্সফার করবেন, ঠিক আছে? এটা এখন আমাদের কিছু পারেন, পুলিশের। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। वह सोचती हैं कि वह पूरी दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। लोग इस चालाक योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उसके गुंडे भीड़ में शामिल हो जाएंगे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या दूसरी तरफ देखने लगे, ताकि ये लुटेरे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सके और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर दे, ताकि इसे सीबीआई द्वारा न उठाया जा सके। चूंकि वे मूर्ख टीएमसी गुंडे थे, वे योजना को अच्छी तरह से सही नहीं कर पाए और जब उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजीटी और ट्रेनिंग डॉक्टरों के धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उनकी पहचान सामने आ गई। जो कोई एकजुटता दिखाने आया है वह विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नष्ट करेगा? आखिरकार पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ तो आरजी कार में ही हिंसा क्यों भड़की?
बंगाल राज्यपाल तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सबूतों को नष्ट करने के टीएमसी के बेशर्म प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। इस तोड़फोड़ पर आपकी जो भी राय है, सीबीआई की जांच से पहले आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।